हेलो स्टूडेंट, लिटिल बर्ड इंग्लिश स्कूल में आप सबका स्वागत है। पार्ट 1 अपने ने देख लिया। पार्ट 2 भुजबल भूमि भूप बीनु किन्हीं विपुल बार मही देवन दिही स सुबाहु भुज के दनिहारा परसु बिलोकु महीप कुमारा। ये जो पंक्ति वो पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि परशुराम कहते हैं लक्ष्मण जी से कि अपनी भुजाओं के बल में मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और अनेक बार उस पृथ्वी को ब्राह्मणों दे डाला है। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो। दो मातु पितही जनी सोबह सकरसी महिष किशोर गणपत के अर्भक दलन परशु मोर अति गोर। ये जो पंक्ति उसमें कहते हैं कि हे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को शोक करने के लिए बाध्य मत कर। मेरा फरसा बहुत विलकरार है, यह गर्भ के बच्चों को भी नष्ट कर डालता है। बिहसी लखनऊ बोरे मुर्दुबानी अहो मुनीषु महाभटमानी पुनि पुनि मोही देखभाल कुठारू चहत उड़ावन फूकी पहाड़ो। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा विनम्र भाव से, अरे मुनीश्वर, आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं। आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हाड़ी को हो नाही जे तरह से देखी मरी जाही देढ़ी कुठान सरासन बाना में कछु कहात सहित अभिमाना। क्या कहते, यहाँ कोई कुम्हाड़े का छोटा कच्चा फल यानी पत्तियाँ नहीं है जो तजनी उंगली को देखकर मर जाएगा। कुल्हाड़ी को धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृत सुत सुति ही जनेऊ बिलोकी जो कुछ कहू सहु ऋष रोकी। सुर मही सुर हरिजन अरु गाई हमरे कुल इन्ह पर सुराई। ये जो पंक्ति है उसमें कवि कहना चाहते हैं कि लक्ष्मण जी अब कहते हैं आपको भुड़कू का पुत्र समझकर और आपका यजोपवित देखकर मैं आपको जो कुछ कहते जा रहे हैं उसे अपने क्रोध पर नियंत्रण रखकर सहता जा रहा हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बदे पापु अपकीर्ति हारे मारतहु परी तुम्हारे कोटि कुलुष सम बचनु तुम्हारा व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। यानी इनका वध करने के पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपयश होता है। इसके लिए आप मुझे मारे तो भी मुझे आपके पैर पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन करोड़ वर्ष के समान है। धनुष्य बाण और फरसा तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलो की अनुचित कहे सुमरु महामुनि धीर सुनी सरोस भृंगुस मणि बोले गिरा गंभीर। इन्हें धनुष्य बाण और फरसे को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। लक्ष्मण जी की यह बात सुनकर भृगुवंश मुनि परशुराम जी ने क्रोध में भरे हुए कहा, कौशिक सुनहु मंद यहु बालको कुटीर काल बस जीन नीच कुलु बधार को भानु मंस बराकेश कलंकु निपटनी कुंज अबुद्ध करशु। यानी परशुराम जी कहते हैं कि हे विश्वामित्र, सुनिए, यह बालक बहुत कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश में होकर यह अपने कुल का घातक बना रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह एकदम उदंड, मूर्ख और निडर है। काल कहू होरी छनमाही करहु पुकारी खोड़ी मोही नाई तुमरह हर कहू जो चन्हु उबारा कही प्रतापु बलुरु सुम हमारा। अभी क्षण भर यह काल का ग्रास बन जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ कि फिर मुझे दोष मत देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे समझाकर मना कर दो। लखनऊ करहे मुनि सुजुहु तुम्हारा कुन्हे अचत सो बने पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी बार अनेक भांति बहु बरनी। यानी ये पंक्ति में कहते हैं लक्ष्मण जी, हे मुनि, आपका सुयश आपके अधिक दूसरा कौन बरखा कर सकता है। आपने स्वयं अपने मुँह से अपनी करनी का बयान बरखान कर अनेक बार करने प्रकार से किया है। नहीं संतोषु पुनि कछु करो जनी रीस रोके दुहस दुख सहु बीरबती तुम धीर अछोपा गारी देत न पाहु शोभा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि यदि इतने पर भी आपको संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ और कह डालिए।
अपना क्रोध रोककर अवश्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित है। आप गाली देते हुए शोभा नहीं देते। सूर शरमण करही करही कहीं न जनाऊ, आपू विद्यमान न पाऊ, रिपु पाई रिपु कायर कथनी प्रतापो। सूरवीर तो युद्ध में करनी यानी बहादुरी का कार्य करते हैं। वे अपने बारे में कुछ कहकर अपने को प्रचालित नहीं करते। शत्रु को युद्ध में मौजूद देखकर कायर की अपने प्रताप की डींग डांकते नहीं है। यानी ये जो काव्य है उसमें कहते हैं कि अपने पास बहादुरी है तो वो बहादुरी का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, सबके सामने प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। अपने बहादुर है, अपने वीर है तो अपने पराक्रमों से अपना काम दिखाई देता है। अपनी खुद की तारीफ खुद करके अपनी खुद की तारीफ खुद करके दूसरों को प्रचलित करना नहीं चाहिए। अपने कार्य से लोगों के सामने अपनी बहादुरी दिखाई देती है। आपको शब्दार्थ करने का है एक्सरसाइज में। उसके बाद पीछे देखें एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 4 और 5 जो आपका होमवर्क है। थैंक यू स्टूडेंट, टेक केयर, आभार।